तमाम आलम में आज मातम, तमाम आलम में आज मातम, हुसैन बेकस का हो रहा है। तमाम आलम में आज मातम, हुसैन बेकस का हो रहा है। आलम इमाम हुसैन का गम दुनिया भर में मनाया जाता है। गम मुश्तरक है, लेकिन जैसे मुख्तलिफ खित्तों की ज़ुबान जुदा होती है, सकाफ़त जुदा होती है, इसी तरह गम हुसैन मनाने और मातम करने का अंदाज़ भी जुदा जुदा है। जब हम खानेवाल में रहते थे तो मैंने अपने बचपन में 2 हाथ का मातम होते देखा था। कराची आने के बाद जब 1 हाथ का मातम देखा तो कुछ हैरत हुई। फिर अमरोहे वालों का मखसूस मातम देखा तो वो कुछ अनोखा लगा। लेकिन अब 14-15 मुल्कों और 50-55 शहरों में हर तरह का मातम देख लिया है। हर तरह का तो खैर नहीं कह सकते, क्योंकि मालूम नहीं दुनिया में और कौन कौन से तरीक़ों से गम हुसैन मनाया जा रहा है। हमने जंजीर का मातम, कमा का मातम और आग का मातम देखा है, लेकिन कांटों पर भी मातम होता है। और हाथ के मातम के भी कई तरीक़े हैं। कहीं हाथ खोल के मातम किया जाता है, कहीं झुक कर, कहीं घूम घूम कर, कहीं बैठ कर, कहीं सुस्त अंदाज में और कहीं तेज़ तेज़ लहक लहक कर। कराची में बेशतर अंजुमनें 1 हाथ का मातम करती हैं और उन सब का तरीक़ा कुछ एक जैसा ही है। नोहे के एक बंद पर मामूल का अंदाज होता है और दूसरे बंद पर शिद्दत आ जाती है, जिसे बाज़ लोग 1.5 उठाना भी कहते हैं। कराची में 1 हाथ का मातम ज़्यादा किया जाता है, लेकिन मुल्क के दूसरे हिस्सों में 2 हाथ के मातम का रिवाज है। कराची की मशहूर अंजुमनें शबाबुल मोमिनीन, दर बतूल और कारवाने नजफ भी 2 हाथ का मातम करती हैं। शबाब के नोहा खानों की कई पार्टियां हैं और वह दूसरे शहरों और मुल्कों में जाकर नोहा खानी और सीना जनी करती हैं। मैंने बाजार शाम में भी उन्हें मातम करते देखा है। मैंने शुरू में अमरोहे वालों के मखसूस मातम का जिक्र किया। अमरोहे से पाकिस्तान हिजरत करने वाले कराची में बड़ी तादाद में आबाद हैं और वो अपनी रिवायात साथ लाए हैं। उनके अलम, ज़ियारात, जुलूस और मातम सब थोड़ा सा मुख्तलिफ है। दरअसल ये यूपी वालों के बाज़ इलाकों का अंदाज़ है, जहाँ नोहे के बजाय मरसिया पढ़ा जाता है और मातमी एक दूसरे की कमीज़ पकड़ के और आगे झुक के मातम करते हैं। मेरी एक बहुत प्यारी मुमानी थी जिन्हें प्यार से प्यारी ही कहा जाता था। उनका बेटा और मेरा लंगोटिया यार अदनान नज़र
फेसबुक पर काफ़ी एक्टिव है और बहुत से लोग उसे फॉलो करते हैं। उसके वालिद और हमारे रिश्ते के मामू अकबर मियाँ तो अमरोहे के थे, लेकिन मोमानी प्यारी का ताल्लुक हिंदुस्तान के शहर शिकारपुर से था। ये मुझे इसलिए याद आया कि शिकारपुर वालों के मातम का अंदाज भी अमरोहे वालों जैसा है। मैंने इस तरह के मातम में शिरकत की है और यकीन करें यह आसान नहीं होता। अगर मश्क ना हो तो मुसलसल हरकत की वजह से बाजू ऐसे दुख जाते हैं कि बाद में हिलाना मुश्किल हो जाता है। हिंदुस्तान ही के एक और शहर मुर्शिदाबाद जो बंगाल में है, वहाँ 2 हाथ का मातम किया जाता है, लेकिन उसमें एक तरह का वालिहानापन होता है। हमने मशरक़ी और मगरबी हिंदुस्तान की बात की, अब ज़रा जनूब का जायज़ा ले लेते हैं, यानी हैदराबाद दक्कन का। वहाँ होता तो 2 हाथ ही का मातम है, लेकिन एक के बजाय 3 बार सीने पे मारते हैं। हुसैन इब्ने अली सिब्ते रसूल दोसरा, हुसैन इब्ने अली सिब्ते रसूल दोसरा, रहनुमा तुझसे ज़माने में ना होगा ना हुआ। तू है अल्लाह की सौगंध सकी इब्ने सकी, तू है अल्लाह की सौगंध सकी इब्ने सकी। तूने एक रोज में दुनिया ही लुटा दी अपनी, तूने एक रोज में दुनिया ही लुटा दी अपनी। हुसैन हुसैन या मज़लूम, हुसैन हुसैन या मज़लूम। मैं ज़ैदी हूँ, यानी इमाम हुसैन की औलाद में से हूँ। इसलिए जब किसी भी रंग, नस्ल, मज़हब और कौम का शख्स गम हुसैन में शरीक होता है तो मैं उसका ज़ाती तौर पर एहसानमंद होता हूँ। मैं हुसैनी बरहमन हूँ और उन तमाम हिंदुओं का भी एहसानमंद हूँ जो मजलिस या जुलूस में आते हैं। बाज़ हिंदू खून का मातम भी करते हैं। ये वीडियो मुंबई की है, जिसमें हिंदू नोहा खां ऋषि और राजू पांडे नोहा खानी कर रहे हैं। हम कहीं से मजलिस की खबर पाते हैं, करके दम नादे अली घर से निकल। हम कहीं से भी जो मजलिस की खबर पाते हैं, करके दम नादे अली घर से निकल जाते हैं। रहे हो लाख कठिन फिर भी कोई फिक्र न हम बर्मा, जिसे अब म्यांमार कहा जाता है, वहाँ की रोहिंग्या कौम की मजलूमियत से अब पूरी दुनिया वाकिफ़ है। वहाँ मजलूम हुसैन का गम भी मनाया जाता है।
अज़ादार एक ख़ास अंदाज से दाएं बाएं देखते हुए और घूम घूम कर मातम करते हैं। हमारे अल्लामा ज़मीर अख्तर नकवी ने नेपाल से मुताल्लिक़ एक वाक़या मजलिस में पढ़ा तो उसका बहुत मजाक उड़ाया गया और मीम्स बनाई गई। उन्होंने वो वाक़या किताब से पढ़ा था जो इत्तफाक से मेरे पास भी है। उस रिवायत को ज़ईफ़ या गलत कहा जा सकता है, लेकिन बहरहाल वो किताब में लिखा हुआ था। मैंने उस किताब के सफ़ात फेसबुक पर भी शेयर किए थे। नेपाल हिंदू अक्सरियत का मुल्क है, लेकिन वहाँ भी गम हुसैन मनाया जाता है और एक मखसूस अंदाज में उछल उछल कर मातम किया जाता है। नेपाल की तरह ईरान में भी जंजीर का मातम ऐसे ही किया जाता है कि उसमें जंजीर के साथ फल नहीं लगे होते और कमीज़ भी नहीं उतारी जाती। पुराने ज़माने में जंग में नक्कारा बजाने का रिवाज था। हिंदुस्तान और कई दूसरे मुल्कों की तरह ईरान में भी जंगी मौसीकी के साथ मातम करते हैं। अफ़गानिस्तान की मौजूदा हुकूमत में अहले तशय्यो पाबंदियों का शिकार हैं, लेकिन गम हुसैन मनाने का सिलसिला वहाँ कभी भी नहीं रुका। अफ़गानिस्तान के बाज़ इलाकों में बैठकर मातम करने का रिवाज है। ईरान और इराक के अलावा आज़रबाईजान और बहरीन में भी शियों की अक्सरियत है। आज़रबाईजान में मातम का अंदाज ईरानियों से मिलता जुलता है।
तुर्की में मुहर्रम के जुलूस देखकर एक नज़्म व ज़ब्त का एहसास होता है जो आमतौर पर दूसरे मुल्कों में देखने में नहीं आता। तुर्क खवातीन हाथों में जंजीर उठाकर आती हैं, जिससे अहले बैत की खवातीन को कैदी बनाने की तरफ इशारा होता है। मातमी हल्के के मर्द और खवातीन एक जैसे लिबास पहनते हैं। मैंने लबनानियों से ज़्यादा ज़ोरदार खून का मातम करते किसी को नहीं देखा। मुसलसल मुश्किल हालात में रहने की वजह से उनमें एक तरह की शिद्दत पैदा हो गई है और अज़ादारी मुसलसल उनकी ज़िंदगी में शामिल रहती है। वो हाथ फैलाकर एक रिदम में सीने पे मारते हैं। पेशतर अरब मुल्कों में मातम का यकसा अंदाज है। बहरीन में भी लबनान जैसा अंदाज है, जिसमें नोहे पर हाथ फैलाकर एक साथ सीने पर मारा जाता है और धमक सी पैदा होती है। सऊदी अरब में 100 साल तक सख्त गिर मजहबी हुकूमत रही है और अहले तशय्युओं को बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ा है, लेकिन गम हुसैन मनाने का सिलसिला कभी नहीं थमा। मैंने मक्के और मदीने तक में मजालिस और मातम होते खुद देखा है। मुल्क के जनूबी शहरों में शियों की बड़ी तादाद आबाद है, जहाँ कतीफ और दम्माम में जलूस भी निकलते हैं और सड़कों पर मातम भी होता है। यूरोप के 3 मुसलमान मुल्कों में से एक अल्बानिया है, जहां एक पहाड़ी माउंट तोमोर पर 400 साल से हज़रत अब्बास का एक मुजस्मा नस्ब है और उनकी एक तुरबत भी बनी हुई है। दरअसल अल्बानिया के कई मुसलमान सन 1600 में करबला गए थे और हज़रत अब्बास के रोज़े की खाक साथ लाए थे, जिससे उन्होंने इस पहाड़ी पर एक तुरबत बना दी। अल्लामा ज़मीर अख्तर नकवी ने अपनी मजालिस में इस बारे में बताया था और अभी हाल में हमारे इंचोली के दोस्त हैदर हुसैन वहाँ होकर आए हैं। पाकिस्तानी शिया वहाँ पहुँचे तो उन्होंने मातम करके पुरसा दिया। हम हुसैनी हैं दुनिया में फैले हुए। नदीम सरवर का ये नोहा आपने सुना होगा। हुसैनी दुनिया के जिस मकाम पर पहुंचते हैं वहां अपना निशान छोड़ आते हैं। फ्रांस में शियों ने आईफल टावर के सामने मातम करके उसे भी अज़ा खाना बना दिया।
फातिमा क्यों जख्मी की तालों का दुख सारे फातिमा तुम्हें रोवे हैबत च बैठ करके हम खारे फातिमा। अफ्रीका को मुसलमान बर आज़म कहा जाता है क्योंकि उसका निसफ हिस्सा मुसलमान मुल्कों पर मुश्तमिल है। वहाँ शिया भी लाखों की तादाद में हैं और हर साल अज़ादारी करते हैं। नाइजीरिया और तंजानिया में बड़े बड़े जुलूस निकलते हैं और जैसा वालिहाना अंदाज अफ्रीकी मातमियों का होता है वो देखने से ताल्लुक़ रखता है। Salamu zetu kwako ewe mwana wa Ali, toka kwa Shia wako sisi tuko tayari na tumeitika yako ile mbiu kauli, na ni Mwokozi wako aje kukunusuri hayhat मुझे बार बार अल्लामा ज़मीर अख्तर इसलिए याद आ रही हैं कि उन्होंने एक पूरा अशरा दुनिया भर की आज़ादारी पर पढ़ा था और उसमें बताया था कि कौन कौन से मुल्कों में कैसे गम हुसैन मनाया जाता है। उसी अशरे में या किसी और मजलिस में उन्होंने जंगल में रहने वाले एक अफ्रीकी कबीले का जिक्र किया था जिसे इस्लाम और शियत वगैरह का कुछ नहीं पता, लेकिन हर साल गम हुसैन मनाता है। मुझे ऐसे ही एक कबीले की वीडियो मिली है, मालूम नहीं वही कबीला है या कोई और, लेकिन उनके मुंह से मौला अली सुनना अजीब और खुशगवार तासुर पैदा करता है। Nitangaza siku ya dari, nasema nashika mkono yake hivi, nasema hivi, man kuntu maula fahadha Ali maula, yani kwamba mimi ambaye kiongozi yake Ali ni kiongozi yake, na leo sisi tunakuja tunafurahika na jamii ya Morani yote hapa, nakuja leo nasema Ali, na sisi naimba Ali maula, 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 Maula Ali, Ali Maula, Maula Ali, Maula Ali Maula, Ali Maula,